आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण कीजिए और बताइए कि उत्पाद क्या होंगे। ठीक है, तो हमें दो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है दोस्तों। इसमें बताना है कि हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा रासायनिक सूत्र। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पहली अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यहाँ पर CH3CH2Cl है ना। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा C2H5Cl, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, CH3 एकल बंध के साथ CH2 और एकल बंध के साथ Cl, और यही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा एथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा एथिल क्लोराइड। अब दोस्तों हम इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, जलीय KOH के साथ। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है और हमें उत्पाद के तौर पे कौन कौन सी यौगिक जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो है C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया करानी है दोस्तों हमें जलीय KOH के साथ। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो है KOH कौन से माध्यम में होता है, ये हमारा जलीय माध्यम में होता है। तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के तौर पर कौन कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं, वो होता है दोस्तों C2H4। ठीक है, और साथ में हमें KCl, जो कि हमारा होता है पोटेशियम क्लोराइड और जल के अणु। ये दोस्तों हमारे अभिष्ट उत्पाद के तौर पे प्राप्त होते हैं, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा एथीन होता है। ये होता है दोस्तों हमारा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये होता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु है इसलिए हो जाएगा क्लोराइड। और ये दोस्तों हमारा होता है जल। ठीक है, तो दोस्तों हमने जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे कौन कौन से प्राप्त हुए, वो हुए हमें एथीन, पोटेशियम क्लोराइड और जल। अब दोस्तों हम इसमें आवेशों की भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें परमाणु किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारे जो आवेश हो जाएंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। दोस्तों हमें पता है कि हमारे जो होते हैं C2H5 पे प्लस आयन होंगे और हमारे क्लोरीन पे माइनस आयन होगा। उसी तरह से हमारा जो KOH होता है दोस्तों, जो कि जलीय माध्यम में होता है, उसमें K पे प्लस आयन और OH पे माइनस आयन होगा। जब दोस्तों इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारा H का एक परमाणु यहाँ से बाहर निकल जाता है और क्या बना लेता है, ये बना लेता है दोस्तों हमारा C2H4, जो कि हमारा एथीन होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु है इस पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, KCl। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा H का परमाणु है वो इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, वो बना लेता है हमारा H2O, जिसे हम जल कहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे हमें एथीन और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसी तरह से दोस्तों हम अपने दूसरे अभिक्रिया को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर R, जो कि हमारे एल्किल समूह को दिखाता है। ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, हमारे CH परमाणु से, और इसके बीच में द्विबंध के द्वारा ये CH2 से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, HBr से, जो कि हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हम दोस्तों इसे जानते हैं कि जब भी हमारा हेलोजन तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराता है तो वो प्रभाव जो है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो हमारी पराऑक्साइड अभिक्रिया, या फिर इसे हम पराऑक्साइड प्रभाव अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे जो हेलोजन का तत्व है वो हमारे द्विबंध को एकल बंध में परिवर्तित करता है। और जो दोस्तों हमारा जो बनने वाला उत्पाद होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पर R का जो हमारा एल्किल संरचना है वो एकल बंध के द्वारा CH से जुड़ा होगा। और ये दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कौन सा जुड़ जाएगा, ब्रोमीन का परमाणु, क्योंकि ब्रोमीन के कारण ही हमारा जो है द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोमीन का परमाणु। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है वो इस CH के साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अभिष्ट उत्पाद या फिर संरचना बन गई है, जो कि हमें इस अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुई है। और यही दोस्तों हमारे क्या कहलाता है, यही हमारा पराऑक्साइड प्रभाव कहलाता है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था दोस्तों, कि हमें इसमें बनने वाले उत्पाद के बारे में जानना था। तो दोस्तों हमारी जो पहली अभिक्रिया थी उसमें हमारा जो बनने वाला उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एथीन और पोटेशियम क्लोराइड। और दूसरी अभिक्रिया में हमें जो बनने वाला उत्पाद प्राप्त हो रहा है दोस्तों, वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमें ब्रोमीन तथा हाइड्रोजन के यौगिक प्राप्त हो रहे हैं। जो कि अगर हम दोस्तों यहाँ पर R क्या होता है, यहाँ पर R दोस्तों हमारी एल्किल समूह होती है, जो कि हमारी मेथेन हो सकती है, मेथिल हो सकती है, या फिर यहाँ पर हमारी R के जगह पे दोस्तों हमारा C2H5 हो सकता है। इस तरह से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों अभिष्ट उत्पाद हो गए, जो कि हमारी अभिक्रिया के दौरान हमें
प्राप्त हुई है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।